बागपत जिले के दोघट इलाके के गांगनौली गांव की बड़ी मस्जिद में हुए तिहरे हत्याकांड में शवों के पोस्टमार्टम के लिए सीएमओ डॉक्टर तीर्थलाल ने 3 चिकित्सकों का पैनल गठित किया, जिन्होंने शनिवार में देर रात तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद मुफ्ती इब्राहिम और अन्य परिजन तीनों शवों को लेकर सुन्ना जिला शामली चले गए और वहीं पर शवों को सुपुर्दे खाक किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चोट के निशान इसराना के शरीर पर मिले। उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। इसके अलावा चेहरे और सिर पर बसूली से वार करने के 6 चोटों के निशान मिले। दोनों बेटियां सोफिया और सुमैया के शरीर पर चोट के 2-2 निशान मिले हैं। तीनों के शरीर से ज्यादा खून बहने से मौत होने का कारण सामने आया। बताया गया कि तीनों शवों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इससे पहले तीनों के शवों को ले जाने के लिए दोघट थाने के बाहर इसराना के ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में नोकझोंक भी हुई। बताया कि रविवार सुबह करीब 4:30 बजे ससुराल पक्ष के लोग इसराना और दोनों बच्चियों के शव को लेकर सुन्ना गांव जिला शामली चले गए। तिहरे हत्याकांड के बाद सुन्ना गांव में शवों को सुपुर्दे खाक कराने के बाद मुफ्ती इब्राहिम गांगनौली गांव वापस लौट आए। इसके बाद थाने में पुलिसकर्मियों से बातचीत के बाद कमरे में रखी हजारों रुपए की नकदी, सामान और सोने चांदी के जेवर लेकर चले गए। तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक आरोपी छात्र गांव में ही चल रही खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पहुंच गया। वहां पर पहले कबड्डी प्रतियोगिता में अपनी टीम के साथ खेला। उसकी टीम मैच हार गई तो वो वहां से भाग गया था। मुफ्ती इब्राहिम की पत्नी इसराना को दोनों आरोपी बाजी यानी कि बहन कहकर पुकारते थे। पूछताछ में दोनों आरोपी बार बार इसराना को बाजी कहकर पूरी घटना के बारे में बताते रहे। इस तरह बहन कहने के बाद भी दोनों ने उनकी हत्या कर दी। दोघट में मुफ्ती के परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का पता चलने पर रविवार को रालोद विधायक गुलाम मोहम्मद, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव नवाब अहमद हमीद समेत अन्य नेता गांगनौली गांव पहुंचे। वहां पर मस्जिद में उन्हें मुफ्ती नहीं मिले तो ग्रामीणों से मुलाकात कर वापस लौट गए। इसके चलते दिन भर सांत्वना देने वालों का तांता लगा रहा। दरअसल शनिवार दोपहर में 6 बच्चियां दीनी तालीम लेने के लिए मस्जिद में आईं तो काफी देर तक आवाज लगाने पर दरवाजा खुला ही नहीं। वे सीढ़ी से चढ़कर छत पर गईं और दरवाजा खोला। कमरे में जाकर देखा तो इसराना, सोफिया और सुमैया के शव खून से लथपथ चारपाई पर पड़े दिखे। शव देखते ही बच्चियां चिल्लाते हुए मस्जिद के बाहर आ गईं। भीड़ ने पुलिस के शव उठाने का विरोध किया। एसपी से नोकझोंक और एएसपी की गाड़ी को तोड़ने का प्रयास भी किया गया। मेरठ के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। एसपी सूरज कुमार राय के अनुसार आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मस्जिद में दीनी तालीम लेते थे। उनको मुफ्ती इब्राहिम और कभी इसराना पढ़ाती थी। इब्राहिम उनको डांटने के साथ ही पिटाई कर देते थे, इसलिए गुस्से में परिवार को मारने की योजना बनाई। इसके लिए कई दिनों से वो फिराक में लगे थे। उनको पता चला कि शनिवार को इब्राहिम देवबंद गए हैं तो दोपहर में दोनों मस्जिद में आए। मस्जिद में नीचे राजमिस्त्री द्वारा काम करने के लिए बसूली रखी हुई थी, जिसको उठाकर वो ऊपर ले गए। पहले इसराना पर वार किए और फिर बच्चियों पर वार कर दिया। इस तरह तीनों की हत्या कर दी गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आला कत्ल वसूली और एक चाकू बरामद कर लिया गया है। इसराना लोनी की रहने वाली थी और मुफ्ती इब्राहिम से उनका निकाह 7 साल पहले हुआ था। निकाह के बाद इब्राहिम कई साल तक इसराना के साथ लोनी की मस्जिद में रहे और 3 साल पहले यहाँ आए थे। इसराना की 2 बेटियां थी और वो अब 5 महीने की गर्भवती भी थी। एसपी के सामने इब्राहिम ने इसकी पुष्टि की। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।